नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। बिहार में आज बड़े फैसले का दिन है। बिहार में नई सरकार के गठन का दावा आज नीतीश कुमार पेश करेंगे। नई सरकार में गृह और स्पीकर पद पर खींचतान लगातार जारी नजर आ रही है। तो बड़ी जानकारी, आज बिहार के लिए बड़े फैसले का दिन है। आज सरकार गठन के लिए दावा पेश करेंगे नीतीश कुमार, लेकिन नई सरकार में गृह और स्पीकर पद पर खींचतान दिखाई दे रही है। आज बिहार में फैसले का बड़ा दिन, यानी कि आज नीतीश कुमार सरकार बनने का दावा पेश करेंगे। नीतीश कुमार जेडीयू विधानमंडल के नेता भी चुन लिए गए हैं, यह खबर भी सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जेडीयू विधायक दल के नेता भी चुन लिए गए हैं नीतीश कुमार, और सरकार बनाने का आज दावा पेश किया जाएगा नीतीश कुमार। लेकिन यहाँ पर स्पीकर पद के लिए खींचतान नजर आ रही है। गृह विभाग किसको मिले, इसको लेकर खींचतान नजर आ रही है। हालांकि अमूमन तौर पर देखा जाता है कि मुख्यमंत्री को ही गृह विभाग संभालने के लिए दिया जाता है, लेकिन नई सरकार में यह जिम्मेदारी किसको दी जाएगी, इस पर खींचतान लगातार देखी जा रही है। बिहार में आज फैसले का दिन, सरकार गठन। बिहार में एनडीए की शानदार जीत हुई। एक बार फिर से नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कॉम्बो ने दिखाया कि बिहार में चमत्कार हो सकता है। बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनी। और वही दिल्ली में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों को स्वच्छता अभियान को लेकर जागरूक भी किया गया। अभियान में मंत्री रविंद्र इंद्राज भी शामिल हुए। इंद्राज ने कहा कि दिल्ली सरकार स्वच्छता को लेकर प्रतिबद्ध है। मंत्री रविंद्र इंद्राजा इस अभियान में शामिल हुए। दिल्ली में ये स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में लोगों को जागरूक किया गया स्वच्छता के प्रति कि अपने आसपास जो है वो सफाई रखिए, और लोगों को भी जागरूक कीजिए। सफाई बहुत बेहद ज़रूरी है। स्वच्छता अभियान जो है ये दिल्ली में चलाया जा रहा है और तमाम लोग उनके साथ समर्थन में मौजूद नज़र आ रहे हैं। रैली ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन स्वच्छ अभियान, पोस्टर बैनर लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं। स्वच्छता अभियान में लोगों को जागरूक किया गया है कि अपने आसपास आप सफाई रखें। दिल्ली की सरकार माननीय रेखा गुप्ता जी के मार्गदर्शन में लगातार समाज के बीच में, जनता के बीच में है। उसका मूल उद्देश्य है कि जनता जिस चीजों से त्रस्त थी वो चीजें भविष्य में लोगों के सामने आए और बहुत अच्छा जीवन दिल्ली की जनता अच्छे से जिए। तो उसके कारण से एक सफाई व्यवस्था के बारे में बार बार एक्सक्यूज आता था कि भाई सफाई अच्छे से नहीं हो रही है। जबकि आपने देखा होगा कि जब से दिल्ली सरकार बनी है, बारिश से पहले सारे नाले साफ कराए गए, यमुना की सफाई की बात हो, इस बार छठ भी बहुत धूमधाम से बनाई गई, दिवाली पे भी खूब पटाखे जले, पर उस तरीके का पॉल्यूशन उस समय जनरेट नहीं था। पर अचानक दिल्ली के अंदर थोड़ा सा पॉल्यूशन की तकलीफ आई है, जिसके कारण से हम डिनाई भी नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं उसको लेके भी हम स्वच्छता अभियान के तहत उन सारी चीजों को फोकस कर रहे हैं जो पॉल्यूशन फैलाने का कार्य करते हैं। जब हम सर्वे करते हैं कहीं का भी, तो वो चीजें भी संज्ञान में आती हैं। और वहीं आंध्र प्रदेश में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 7 नक्सली मारे गए हैं। आंध्र प्रदेश के 5 जिलों से करीब 50 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। आंध्र प्रदेश पुलिस ने 50 नक्सली गिरफ्तार किए हैं। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से हथियार बरामद किए गए हैं। तो लगातार सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लग रही है। 1 करोड़ का इनाम जिस नक्सली पर था उसे भी ढेर सुरक्षा बलों ने किया, और अब आंध्र प्रदेश पुलिस ने 50 नक्सली जो है वो गिरफ्तार किए हैं और इनसे बरामद किए गए हैं कुछ हथियार। लगातार आंध्र प्रदेश में एक्शन लिया जा रहा है। पुलिस और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ हुई है जिसमें नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। 7 नक्सली जो हैं वो मारे गए, जबकि 50 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। 5 जिलों के करीब 50 नक्सली बताए जा रहे हैं जो आंध्र प्रदेश के 5 जिलों से थे और दहशत लगातार फैला रहे थे, और इन नक्सलियों को धर दबोचा गया है। 50 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं और इनके पास हथियार बरामद किए गए हैं।
पूछताछ भी इनसे की जाएगी। और वहीं जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर इंटेलिजेंस यूनिट की छापेमारी लगातार जारी है। सीआई यूनिट ने सेंट्रल जोन जम्मू में रेड की है। पाकिस्तान नेटवर्क पर इंटेलिजेंस एजेंसियों की नजर है। तो सीआई यूनिट ने सेंट्रल जेल जम्मू में रेड की है, छापेमारी की है। पाकिस्तान नेटवर्क पर इंटेलिजेंस एजेंसियों की लगातार नजर देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर इंटेलिजेंस यूनिट की छापेमारी। सीआई यूनिट ने सेंट्रल जेल जम्मू में ये छापेमारी की है। पाकिस्तान नेटवर्क पर इंटेलिजेंस एजेंसियों की नजर देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर इंटेलिजेंस यूनिट की छापेमारी। और वहीं बिहार सरकार गठन से जुड़े इस वक्त की बड़ी जानकारी है। नीतीश कुमार जेडीयू विधानमंडल दल के नेता चुने गए हैं। सरकार गठन का दावा पेश किया जाएगा। बड़ी जानकारी अपडेट ये है कि जेडीयू के विधानमंडल के नेता चुन लिए गए हैं। बिहार सरकार गठन से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर, नीतीश कुमार जेडीयू विधानमंडल दल के नेता चुन लिए गए हैं। कंचन हमारे विशेष संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। कंचन, नेता चुन लिया गया है, सरकार का गठन होना है, क्या जानकारी मिल रही है इस बैठक को लेकर, क्या अपडेट है, विस्तार से बताइए। ये बिल्कुल देखिए, पहली बैठक तो जेडीयू की हुई जिसमें जेडीयू के सभी नवनिर्वाचित जो विधायक हैं वो वहां पर पहुंचे, जिन्होंने एकजुट होकर के नीतीश कुमार को जेडीयू का नेता अपना चुना। और उसके बाद अभी थोड़ी देर के बाद का वक्त है, 12 बजे के लगभग का वक्त बताया जा रहा है, जब बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी। हालांकि बीजेपी के विधायक दल की बैठक में बीजेपी के तमाम नवनिर्वाचित जो विधायक हैं वो पहुंच चुके हैं। जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वो भी वहां पर पहुंचे हैं, और जो बीजेपी के बिहार से एमएलसी हैं संजय मयूख वो भी उनके साथ वहां पर मौजूद है। और अब जेडीयू की विधायक दल की बैठक के बाद अब बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें सर्वसम्मति के साथ किसको विधायक दल का नेता एनडीए चुनेगी उस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही कौन मंत्रिमंडल में सम्मिलित होगा, किसको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और बिहार विधानसभा का स्पीकर किसको नियुक्त किया जाएगा उसको। लेकिन कंचन, अभी सरकार गठन की तैयारियां तो तेज हैं। जेडीयू ने नीतीश कुमार को नेता चुन लिया है, बीजेपी की बैठक होनी है, लेकिन इससे पहले ही खींचतान नजर आ रही है गृह विभाग को लेकर, स्पीकर के पद को लेकर सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए एक प्रक्रिया होती है। जिस तरीके से जेडीयू ने नीतीश कुमार को चुना है, तो उसी तरीके से बीजेपी भी बैठक कर रही है, और उस बैठक में किसको उप मुख्यमंत्री, किसको गृह मंत्रालय दिया जाए, किसको विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया जाए, उसको लेकर के चर्चा होनी है। और इस बैठक के बाद करीब 3 बजे के लगभग एक एनडीए की बैठक फिर से बुलाई जा रही है। उस एनडीए की बैठक में फिर से विधायक दल के नेता को चुना जाएगा, जो कि जेडीयू और बीजेपी के साथ मिलकर समर्थन के साथ चुना जाएगा। और 3 बजे के बाद लगभग 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जब मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्हें विधायक दल का नेता चुना जाएगा, वो जो राज्यपाल है उनसे मुलाकात करने के लिए जाएंगे और उनको अपना इस्तीफा सौंपेंगे। और इस्तीफा सौंपने के साथ ही एक और भी सरकार बनाने का दावा भी नीतीश कुमार राज्यपाल को सौंपेंगे, क्योंकि अभी जब एनडीए की बैठक हो, क्योंकि जेडीयू की बैठक, फिर बीजेपी की बैठक, फिर सम्मिलित से मतलब मिला करके एनडीए की जब बैठक होगी, तो उस बैठक में कौन होगा विधानसभा का स्पीकर, कौन होगा
होगा उप मुख्यमंत्री, कौन होगा मुख्यमंत्री, किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, इन तमाम चीजों को लेकर के जब चर्चा कर दी जाएगी, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद जो 2 उप मुख्यमंत्री बिहार में बनाए जाते हैं तो एक उप मुख्यमंत्री लोजपा की पार्टी का बनेगा, यानी चिराग पासवान की पार्टी से एक विधायक उप मुख्यमंत्री बन सकता है, क्योंकि 19 सीटें और लोजपा ने वहां पे जीती है। शानदार प्रदर्शन लोजपा ने वहां पर किया है और जैसे ही नीतीश कुमार से अपना इस्तीफा वहां पे राज्यपाल को सौंपेंगे तो उसी के साथ ही सीधे तौर पर सरकार बनाने का दावा। और देखिए, ये उप मुख्यमंत्री का पद लोजपा को इसलिए भी दिया जाना चाहिए क्योंकि इस बार बेहतर प्रदर्शन जो है वो एलजेपी ने किया। अगर हम पहले की बात कर ले और इन चुनावों की बात कर ले तो चिराग पासवान का जो कॉम्बो नीतीश कुमार के साथ देखने को मिला उसने कमाल कर दिया। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि इसके पहले जब 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ था तो लोजपा सभी सीटों यानी 243 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ी थी और इस बार नीति जो चिराग पासवान है वो 40 सीटों के लगभग लगातार मांग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करने के बाद जितनी सीटें एनडीए ने दी उतनी सीटें उन्होंने ली और आधी से ज्यादा सीटों पर जीत भी हासिल की, यानी शानदार प्रदर्शन तो किया और एनडीए को भारी मतों के साथ उन्होंने सत्ता में वापसी कराने में अपनी एक अहम भूमिका भी निभाई है। और शायद यही वजह है कि एक उप मुख्यमंत्री लोजपा पार्टी से बन सकता है, एक उप मुख्यमंत्री बीजेपी से बनेगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे, लेकिन एक प्रक्रिया होती है। जब भी किसी नई सरकार का गठन होना होता है तो उसके पहले जो पूर्व सरकार है जिन पार्टियों को मिलकर के वो पार्टी वहां पे सत्ता में आए उन पार्टियों के साथ अलग अलग पहले बैठक होती है, फिर एक संयुक्त बैठक होती है। संयुक्त बैठक के दौरान एक विधायक दल का नेता चुना जाता है और जो नेता चुना जाता है वही उस सूबे का मुख्यमंत्री कहलाता है और उसके बाद मुख्यमंत्री जो है अपना इस्तीफा पेश करते हैं और इस्तीफा पेश करने के तुरंत बाद ही सरकार बनाने का दावा भी पेश करते हैं। तो ये प्रक्रिया है, राजनीतिक प्रक्रिया जिसके तहत ये तमाम चीजें की जाएंगी और कल सुबह 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जिसे लेके पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ होगी। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कंचन तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में नकली नोटों के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। दरअसल खंडवा में 19 लाख रुपए से अधिक के नकली नोट जब्त किए गए हैं और रतलाम में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार गिरोह भोपाल, रतलाम और खंडवा से संचालित हो रहा था। आरोपियों में से एक उत्तर प्रदेश का निवासी भोपाल के करौंद इलाके में नकली नोट छाप रहा था और पिछले 6 साल से बाजार में 6 लाख रुपए मूल्य के नोट चला चुका है। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं इस मामले में कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। देखिए, थाना पिपरानी में एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी जिस पर से एक लड़के को राउंड अप किया गया था जिसका नाम विकास यादव था और उससे जब पूछताछ के दौरान उससे करीब उस समय 23 नकली नोट उसके पास से बरामद हुए थे और फिर उससे जब अग्रिम इन्वेस्टिगेशन करके उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मेरे करीब 2.25 लाख के उससे फिर रिकवरी की गई थी जो नकली जाली नोटों की। और इसके अलावा रॉ मटेरियल और जो उसमें विभिन्न प्रकार के जो उसमें पेपर्स और जो अन्य डाई मार्कर वो सारी चीज़ें उससे स्कैनर सारी चीज़ें बरामद हुई थी उससे। रॉ मटेरियल सर कितने का करीब मिला था? उसमें रॉ मटेरियल लगभग 30 लाख के करीब का रॉ मटेरियल जैसा उसने बताया कि इतने नोट उससे बनाए जा सकते थे। नहीं, बात यह है कि मध्य प्रदेश में तो कानून व्यवस्था कुछ बची नहीं है। यहाँ क्राइम, अवैध धंधे, अपराध, माफिया ये एक तरह से कानून व्यवस्था के साथ मिलकर कानून विभाग के साथ मिलकर काम करते हैं और उसी का असर है नकली नोट का जखीरा। जो ड्रग्स, जो अवैध शराब, जो अवैध नशा मध्य प्रदेश में बिकता है उसमें नकली नोटों का जखीरा एक तरह से दोनों के गठजोड़ को बताता है और इसकी जिम्मेवारी गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के पास है। इसका मतलब है एनसीआरबी के आंकड़े सही है जो बार बार ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश का गृह विभाग नाकारा है। ये प्रशासन ने ही उनकी जानकारी पर इस पर सख्त कार्रवाई की है, जो दोषी उन पर कार्रवाई होगी और ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसा कहीं भी किसी भी तरह के अनैतिक कार्य ना हो। मुझे लगता है कि कांग्रेस केवल
झूठ और फरेब की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है। यदि ऐसे लोग पकड़ाए तो किसने पकड़ा? पुलिस ने पकड़ा ना। यदि किसी का और वहीं मध्य प्रदेश में पुलिस ने नकली करेंसी के रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से लाखों रुपए के नकली नोट जब्त किए हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में नकली करेंसी के रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने लाखों रुपए के नकली नोट जब्त किए हैं और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये रैकेट भोपाल, रतलाम और खंडवा जैसे बड़े शहरों से चल रहा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। भोपाल के करौंद इलाके में किराए के मकान में रहता है और यहीं से कथित तौर पर नकली नोट छापता था। पिछले 1 साल में करीब 6 लाख रुपए की नकली करेंसी बाजार में चला चुका है। देखिए, थाना पिपरानी में एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी जिस पर से एक लड़के को राउंड अप किया गया था जिसका नाम विकास यादव था, और उससे जब पूछताछ के दौरान उससे करीब उस समय 23 नकली नोट उसके पास से बरामद हुए थे। और फिर उससे जब अग्रिम इन्वेस्टिगेशन करके उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मेरे करीब 2.25 लाख के उससे फिर रिकवरी की गई थी जो नकली जाली नोटों की। और इसके अलावा रॉ मटेरियल और जो उसमें विभिन्न प्रकार के जो उसमें पेपर्स और जो अन्य डाई मार्कर वो सारी चीज़ें उससे स्कैनर सारी चीज़ें बरामद हुई थी उससे। रॉ मटेरियल सर कितने का करीब मिला? उसमें रॉ मटेरियल लगभग 30 लाख के करीब का रॉ मटेरियल, जैसा उसने बताया कि इतने नोट उससे बनाए जा सकते थे। खंडवा से 19 लाख रुपए से ज्यादा के नकली नोट जब्त किए गए और रतलाम में 2 लोगों को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस मामले के सामने आने के बाद से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने हैं। नहीं, बात यह है कि मध्य प्रदेश में तो कानून व्यवस्था कुछ बची नहीं है। यहाँ क्राइम, अवैध धंधे, अपराध, माफिया, ये एक तरह से कानून व्यवस्था के साथ मिलकर, कानून विभाग के साथ मिलकर काम करते हैं। और उसी का असर है नकली नोट का जखीरा। जो ड्रग्स, जो अवैध शराब, जो अवैध नशा मध्य प्रदेश में बिकता है, उसमें नकली नोटों का जखीरा एक तरह से दोनों के गठजोड़ को बताता है। और इसकी जिम्मेवारी गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के पास है। इसका मतलब है एनसीआरबी के आंकड़े सही है जो बार बार ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश का गृह विभाग नाकारा है। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पार्टी का कहना है कि पुलिस की कार्रवाई दिखाती है कि प्रशासन पूरी तत्परता से काम कर रहा है। ये प्रशासन ने ही उनकी जानकारी पर इस पर सख्त कार्रवाई की है। जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी और ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसा कहीं भी किसी भी तरह के अनैतिक कार्य ना हो। मुझे लगता है कि कांग्रेस केवल झूठ और फरेब की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है। यदि ऐसे लोग पकड़ाए तो किसने पकड़ा? पुलिस ने पकड़ा ना। यदि किसी का संरक्षण होता तो फिर पकड़ाते क्यों? बहरहाल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच पता चला है कि आरोपियों ने कथित तौर पर शहर के बाहरी इलाकों में किराना की छोटी दुकानों और पान गुटखे की दुकानों को निशाना बनाया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। और वहीं लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 24 नवंबर से लागू होगी धारा 163। 15 जनवरी 2026 तक 53 दिन तक ये प्रभावी रहेगी। शहर में 5 से अधिक लोगों के जुटने पर रोक है। गुरु तेग बहादुर जयंती, क्रिसमस, नववर्ष के तहत फैसला लिया गया है। बिना अनुमति के निर्धारित स्थल के अलावा प्रदर्शन प्रतिबंधित है। विधान भवन के 1 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन शूटिंग प्रतिबंधित है। वहीं पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की है। चलिए, इस खास बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए HNN न्यूज़। नमस्कार।